स्टार्ट। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को प्रीपोजिशंस के बारे में पिछले दिन भी बताया गया था। पिछले दिन 4 प्रीपोजिशंस के यूज़ बता दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग जानेंगे उसके आगे के यूजेस। जैसे सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं, यहाँ 4 नंबर पर, यहाँ 4 तक कंप्लीट कर दिया गया है। आपका 5वां है प्रीपोजिशंस में ऑन का यूज और अपन का यूज। ऑन और अपन का यूज का होता है, तो इस जगह ध्यान दीजिए। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जस्ट इसके अगर सटा हुआ कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है उससे सटा हुआ, तो हम कहेंगे दिस इज अपन, दिस इज ऑन इट। मतलब यानी कि इसके लिए यूज किया जा सकता है ऑन शब्द का प्रयोग। ऑन के लिए हम लोग हिंदी बोलते हैं उसको के ऊपर, अपन में भी के ऊपर। बस दोनों में अंतर क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से सटा हुआ है, ऊपर में है लेकिन सटा हुआ है, तो हम ऑन बोलेंगे। लेकिन ऊपर गति होते हुए अगर कोई वस्तु आ रहा है, तो उस जगह हम बोलेंगे गति में, यानी कि अपन का इस्तेमाल करेंगे। इधर क्या यूज करना है, अपन यूज करना है। अब उसके बाद जैसे एग्जांपल में समझिए, द बुक इज ऑन द टेबल। इसका मतलब हो गया टेबल पर किताब है, यानी कि किताब जो है टेबल स्पर्श कर रहा है, ठीक। उसी के बाद है द कैट जम्प्ड ओवर द रैट, यानी कि रैट के ऊपर कैट जंप कर रहा है, यानी कि उसके पीछे लगा हुआ है या उसके ऊपर कूद रहा है। तो गति में जो चीज़ रहता है उसके लिए हम लोग क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे, ओवर। और जो गति में नहीं है, यानी कि पहले से रखा हुआ है उसके ऊपर में, तो उस समय हम लोग यूज करेंगे ऑन, ठीक है। अब इसी तरह से आगे है ओवर का यूज। ओवर का मतलब होता है किसी के ऊपर होना लेकिन टच नहीं करना, ठीक है। जैसे देखिए, वी नीड अ रूफ ओवर आवर हेड। इसका मतलब होता है हमारे के ऊपर किंतु स्पर्श नहीं, यानी कि यहाँ लिखा गया, इसका मीनिंग है, ओवर का हिंदी है के ऊपर किंतु स्पर्श नहीं। ऊपर होना चाहिए लेकिन छूना नहीं चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। तो जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया, वी नीड अ रूफ, यानी कि हमें अपने सिर के ऊपर एक छत हमारा होना चाहिए, ठीक। यहाँ नीड बोला यानी कि ज़रूरत है हमारे छत, सिर के ऊपर एक छत होना। यहाँ टच नहीं होता, छत अगर रहता है तो हमारे सिर के ऊपर होता है लेकिन वो टच नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा ओवर। अगर कोई वस्तु के ऊपर में कुछ है लेकिन उसको टच नहीं कर रहा है, तो उस समय हम लोग क्या चीज़ यूज करेंगे, ओवर का। अब आगे है, इसी में कुछ लिखा गया, यदि किसी वस्तु पर किसी चीज़ का आवरण हो, मतलब उसका सतह हो, लेकिन तो ओवर का इस्तेमाल करेंगे, चाहे उसके स्पर्श रहे या नहीं रहे। मतलब उसको टच करता हुआ रहे ऊपर से या नहीं टच करता हुआ रहेगा, बस सीधे कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट है, यानी कि वहाँ पर हम लोग ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है यही ओवर, जो चीज़ आप लोगों को बताया गया वही चीज़ है। ओवर है, अंडर है, ठीक है। ओवर अंडर, अब ये दोनों में अंतर क्या हो जाएगा, ओवर यानी कि वस्तु के ऊपर कोई चीज़ है तो ओवर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वही अगर वस्तु के अंदर, जैसे आप बॉक्स बना हुआ है तो बॉक्स के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है तो ओवर का इस्तेमाल किया गया। लेकिन वही बॉक्स के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर क्या चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, अंडर का, ठीक। जैसे लिखा गया एग्जाम्पल के तौर पर, देयर इज़ अ फैन ओवर योर हेड, यानी कि सिर के ऊपर आपका पंखा है, ठीक। सिर के ऊपर पंखा यानी कि सिर के ऊपर है तो ओवर यूज हो गया। लेकिन वही द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, यानी कि बिल्ली जो है टेबल के नीचे है, यानी कि वो नीचे चला गया। जो वो ऑब्जेक्ट के अगर अंदर चला गया तो वो आ गया अंडर में, और वही ऑब्जेक्ट के ऊपर है तो वहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे ओवर को। अब उसी तरह से आगे है 8 नंबर में इन और इनटू का यूज। आप देखिए, जैसे कोई भी बकेट है, फॉर एग्जांपल हम बाल्टी ही है, बाल्टी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट गया हुआ है, दोनों का अगर इन है इनटू है, दोनों में देखिए तो इसमें में या के अंदर, इन का हिंदी होता है में या के अंदर, इनटू का हिंदी होता है के अंदर आता हुआ, यानी कि ये मोशन में होगा, यानी कि गति में। अगर कोई वस्तु गति में आ रहा है अंदर की तरफ तो हम इनटू का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई वस्तु अंदर में ऑलरेडी है तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे इन। एग्जाम्पल के तौर पे, वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, मतलब हम क्लासरूम में पहले से मौजूद है ना, इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया इन का। लेकिन वही द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, लड़का नदी में कूदता है, तो यहाँ गति में कूदा, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल क्या किया गया, इनटू का इस्तेमाल किया गया। फिर से यहाँ नोट दे दिया कि इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं करें। कभी भी अगर इंटर शब्द यूज किया हुआ है सेंटेंस में तो वहाँ हम लोग इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे। और वही, और थ्रो के साथ इनटू का नहीं बल्कि क्या चीज़ का इस्तेमाल करना है, इन का प्रयोग, इनटू नहीं इन का प्रयोग करना है, ठीक। तो ये नोट में दे दिया, क्योंकि कुछ कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले कोई सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें ये चीज़ जरूरी है जानना। अब आगे है 9 में ऑन टाइम या इन टाइम। ये दोनों का मीनिंग हम देखेंगे सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा टेंस के अकॉर्डिंग। एक होता है ऑन टाइम बोलेंगे तो समय पर, और इन टाइम बोलेंगे तो समय से, ठीक। अब ये दोनों में एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। पहला, वी रीच इन द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, ठीक है।
हमें एग्जामिनेशन सेंटर पे समय पे पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो समय पे पहुंचना चाहिए यानी कि समय पर पहुंचना चाहिए। तो यहाँ बस आपको बता रहा है कि वो नियम बता रहा है, रेगुलेशंस बता रहा है कि आपको टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। तो उस समय हम लोग क्या किए, इस्तेमाल कर दिए ऑन टाइम का, ठीक। लेकिन वही द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम, सॉरी इन टाइम का। यहाँ पे दूसरा है द एग्जामिनेशन, यहाँ जब नियम बताया, रेगुलेशंस बताया है कि जब भी रेगुलेशंस या रूल्स का बात करेगा तो नियम हमेशा के लिए समान होता है, तो उसमें हम लोग ऑन टाइम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमारा एग्जामिनेशन हो रहा है तो हमें पहुँचना अनिवार्य है, तो रूल्स यहाँ नहीं देखना बल्कि हमको पहुँचना है। तो जो सडन एक्शन होगा उसमें इन टाइम का प्रयोग होता है। अब आगे देखिए, बाई का और विथ का प्रयोग। बाई का हिंदी होता है के द्वारा, विथ का हिंदी होता है से। अब से में यहाँ लिख दिया गया है याद करने के लिए औजार या हथियार के साथ, यानी औजार यानी कि कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है आपका। जैसे द पेपर वॉज साइंड बाय हिम विथ अ पार्कर पेन, विथ अ पार्कर पेन इन ब्लैक इंक। इसका देखिए यहाँ पर यूज हुआ है बाय, ठीक, उसके बाद विथ, उसके बाद और कुछ नहीं प्रीपोजिशन का यूज है, ऐसे इन है यहाँ पर। तो यहाँ लिखा द पेपर वॉज साइंड, मतलब पेपर को साइन किया गया, बाय हिम उसके द्वारा, तो द्वारा है यहाँ पर किसी के द्वारा, इसलिए यहाँ लग गया बाय। और उसके बाद विथ अ पार्कर पेन, मतलब पार्कर पेन, पार्कर एक प्रकार का कलम है, कलम का कंपनी का नाम है, तो पार्कर पेन से, ठीक है, यहाँ कलम का नाम है, तो पार्कर पेन से साइन किया गया, इसलिए से के लिए यूज किया गया विथ। इन ब्लैक इंक, यानी कि वो जो पार्कर कलम था वो कौन से इंक का था, ब्लैक इंक का था, ठीक। अब अगला उसी तरह से द स्नेक वॉज किल्ड बाय द मैन विथ अ स्टिक, यानी कि यहाँ देखिए वॉज किल्ड बाय, बाय लगा है, यानी कि जो स्नेक है, सांप है, उसको मारा गया एक आदमी के द्वारा, तो के द्वारा के लिए बाय लगा गया यहाँ, ठीक है। विथ अ स्टिक यानी कि क्या चीज़ से पीटा गया, तो उसको मारा गया छड़ी से, ठीक है। तो छड़ी से उपयोग में आया, इसलिए विथ के लिए से आया शब्द, तो हिंदी में जो से शब्द है उसके लिए विथ इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अब आगे और एक एग्जांपल है, यू कैन नॉट कैच अ बिग फिश विथ अ स्मॉल रॉड, यानी कि यू कैन नॉट कैच, यहाँ देखिए बिग फिश विथ है यहाँ पर विथ, यानी कि यहाँ भी से, जब सेंटेंस बना रहे हैं हम बड़ी से मछली को छोटे से रॉड से नहीं पकड़ सकते हैं, तो यहीं से जो शब्द आ रहा है वो उसके जगह पर हमें विथ का इस्तेमाल करना पड़ा। उसके बाद और समझेंगे बिफोर एंड इन फ्रंट ऑफ। बिफोर का हिंदी होता है के पहले या के समक्ष, और इन फ्रंट ऑफ का हिंदी होता है के सामने। अब ये दोनों में ही एग्जाम्पल के तौर पे तुरंत समझ आ जाएगा। आई कम बिफोर यू, मैं तुमसे पहले आया, यानी कि मैं तुमसे पहले आ गया, ठीक है। या बिफोर यू, बिफोर का इस्तेमाल किया गया उससे पहले आने के लिए, ठीक। अब भाई डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, यानी कि तुम अपने कार को मेरे घर के फ्रंट में, यानी कि मेरे घर के गेट के फ्रंट में पार्क नहीं करो, यानी कि रोको नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर के सामने के लिए इस्तेमाल किया गया है इन फ्रंट ऑफ, और यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया है बिफोर, ठीक है। तो बिफोर इस्तेमाल किया गया है के पहले के लिए, तो जो हिंदी मीनिंग है सेम वही मीनिंग के तौर पर उसको सेंटेंस में एडजस्ट कर दिया गया, और कुछ नहीं किया गया। अब उसी के बाद जानेंगे एट और इन का प्रयोग, एट का प्रयोग और इन का प्रयोग। तो यहाँ एक डिटेल लिखे इसके बारे में कि सापेक्ष रूप से छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग, ये बहुत ही आसान है और ये ज़्यादा यूजफुल है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आप लोग कहीं भी जाते हो तो अपना एड्रेसिंग जब देते हो, अपने एड्रेस के बारे में देते हो, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि एट कब बोलना है, इन कब बोलना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो छोटा प्लेस होता है उसके लिए एट का प्रयोग करेंगे, जो बड़ा प्लेस होता है उसके लिए इन का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम लोग कहीं गए, ठीक है, यहाँ एग्जांपल के तौर पर दिया आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। तब मुखर्जी नगर एक छोटा सा जगह है, छोटा सा एरिया है, इसलिए यहाँ पर क्या चीज़ का इस्तेमाल किया, एट का। लेकिन वही दिल्ली जो है एक बड़ा सा यूनियन टेरिटरी में आता है, तो बड़ा सा स्थान है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया गया, इन। तो हमेशा याद रखिएगा एट कब लगाना है, इन कब लगाना। अब मान लीजिए छोटा सा कस्बा में आप रहते हो गाँव में, तो गाँव के नाम के साथ हमेशा एट लगाना। और वही एक बड़ा सा लेवल में यानी कि बिहार, फॉर एग्जाम्पल में बिहार है, तो बिहार आई लिव एट बिहार बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, आई लिव इन बिहार बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बिहार एक बड़ा सा एरिया है। अब आगे इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट। अब इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स भी होता है के बावजूद, दोनों का मीनिंग के बावजूद ही होता है, लेकिन दोनों का यूज थोड़ा सा अलग है। जैसे देखिए इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल, यानी कि
वर्किंग हार्ड यानी कि ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद वह फेल हो गया। यहाँ लिखा गया ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ बात को आप ध्यान दीजिए, इन स्पाइट के साथ में ऑफ लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस सही है क्योंकि इन स्पाइट के साथ हम ऑफ लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगा सकते। इस बात को याद रखिएगा। सेंटेंस में आपको लिख दिया गया नोट में कि डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग न करे, यानी कि आपका सेंटेंस जो था गलत हो जाएगा। अगर स्पाइट ऑफ के स्पाइट का लिखा हुआ तो स्पाइट मीन्स भी बावजूद होता है, डिस्पाइट मीन्स भी बावजूद होता है, लेकिन स्पाइट के साथ ऑफ लगाएंगे तो सही है, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ शब्द का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अब आगे देखेंगे इन और बाई में, बाई और इन में। तो बाई और इन, यहाँ पर डायरेक्टली एग्जाम्पल दिया गया, आई एम सीटिंग इन द कार, मैं कार में बैठा हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग बाई कार, मैं कार से जा रहा हूँ। ठीक, दोनों सेंटेंस देखिए। अब लिखा गया किसी भी वाहन से यात्रा करते हुए, हम जब यात्रा कर रहे हैं यानी कि मोशन में ही है, ठीक है, यात्रा करते हुए अगर दर्शाया जाए तो उसमें हमेशा गाड़ी का नाम के साथ में हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। गाड़ी का नाम के साथ क्या लगाएंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बाई का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर पैदल यात्रा कर रहे हैं तो उस समय क्या चीज़ का यूज करना है, ऑन का इस्तेमाल करना है। ना इसमें बाई का इस्तेमाल करना है, ना इसमें इन का इस्तेमाल करना है। अगर हम पैदल जा रहे हैं तो किसी पे तो चढ़ के नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो इस समय हम लोग क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ऑन का। अब इतने सारे प्रीपोजिशन समझने के बाद में आप लोग यहाँ ध्यान देंगे रिवीजन जगह पर। तो रिवीजन में आप लोगों को जितना भी आपको प्रीपोजिशन दिया गया बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल में ही इज गोइंग डैश ऑटो, अब यहाँ पे लास्ट नियम आप पढ़े हो। ठीक है, उसी का ही इज गोइंग डैश ऑटो यानी कि वो ऑटो में बैठा हुआ है। तो यहाँ बताओ क्या लगेगा, बाय लगेगा, इन लगेगा, बाय लगेगा। तो यहाँ ही इज गोइंग बाय ऑटो क्योंकि ये मूव कर रहा है ये। ठीक है, वैसे मैन वॉज सिटिंग डैश द कार, तो यहाँ पर इन क्यों, क्योंकि वो अंदर में ऑलरेडी बैठा हुआ, गति कर रहा है नहीं कर रहा है उससे मतलब नहीं है, वो सिर्फ बैठा हुआ, तो वहां पर हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। डोंट प्ले डैश माई हाउस, तो इन फ्रंट ऑफ, मेरे घर के सामने मत खेलो। ठीक है, ये ना बोला डोंट प्ले मत खेलो मेरे घर के सामने, यहाँ लगा सकते हैं इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों को समझना है।